Hello and welcome दोस्तों. Today we will discuss about unit number 1 problem solving flowchart 1.20 means कि आपका ये 20 flowchart है. ठीक है, बेस ऑफ flowchart है. Draw a flowchart to find the sequence of odd numbers. आपने ताक नंबर्स की क्या करनी है, सीक्वेंस फाइंड करनी है. ठीक है, तरतीब फाइंड करनी है. ठीक है, तलाश करनी है. स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर्स टिल सम लिमिट. आपने गिवन नंबर देना है और आपने उस पर लिमिट भी लगाना है. लूपिंग स्ट्रक्चर मींस कि आपने लूप लगा के ना इसको विद सम लिमिट्स के साथ क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फ्लो चार्ट इसका क्या है. START स्टार्ट. ठीक है, यहां से हमारा फ्लो चार्ट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया. तो हमारी इनपुट क्या हुई, इनपुट हुई हमारी स्टार्ट और एंड. ठीक है, ये हमारी दो इनपुट हुई, स्टार्ट और एंड. ठीक है, तो मैं कहता हूं सी विच इज इक्वल, ये मेरा काउंटर है. ठीक है ना, ये मेरा क्या है, काउंटर है, लूप है. सी विच इज इक्वल टू स्टार्ट. मैंने ये यहाँ पे सी लगा दिया और स्टार्ट कर दिया. मैं कहता हूं कि इज सी इज लेस देन और इक्वल टू एंड. ठीक है, तो मैंने यहां पे ये लगा दिया, स्टेटमेंट लगा दिया. ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इज सी मोड टू विच इज इक्वल टू 0. यहां पे मैंने ये लगा दिया. फिर मैंने क्या करवा, प्रिंट करवा दिया सी को. ठीक है, प्रिंट सी. मैंने यहाँ पे सी क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया. फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ सी विच इज इक्वल टू काउंटर विच इज इक्वल टू सी प्लस 1. मैंने यहाँ पे ये इंक्रीज कर दिया है. ठीक है, तो देखें ये तो था आपका फ्लो चार्ट और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका एंड कर दिया. ठीक है, ये मेरा एंड ऑफ द फ्लो चार्ट हो गया. ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये स्टेटमेंट्स आई कैसे हैं, कंडीशंस हमने लगाई कैसे हैं. ठीक है, तो देखें मैं यहाँ पे ये डिसीजन लेने जा रहा हूं कि इज सी इज लेस देन और इक्वल टू एंड. ये वाली मेरी स्टेटमेंट क्या होगी, चलेगी यहां से लेकर यहां तक, एंड तक. यानी ये वाली स्टेटमेंट मेरी यहां से लेकर यहां तक आ रही है, तो मैं यहां पे लगाऊंगा नो. ठीक है, मैंने ये कंडीशन लगानी है नो की. ठीक है, तो मेरी ये कंडीशन मैंने सबसे पहले ये क्या कहा है कि मेरा जो सी है वो एंड के या तो लेस देन होना चाहिए. ठीक है, और या तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एंड के. ठीक है, तो एंड ऑफ द फ्लो चार्ट के. अब यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, यस. यानी ये यस की कंडीशन मैंने लगा दी. अब यस की कंडीशन जब मैंने लगा दी तो ये क्या होगा, या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा. देन उसके बाद जो आपका फ्लो होगा, फ्लो चार्ट का, वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ. मैं कहता हूं कि सी मोड टू विच इज इक्वल टू 0. जो मेरा रिमाइंडर है वो 0 बचना चाहिए. ठीक है, मैंने सी को कुछ भी वैल्यू देनी है तो मेरा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो यहां पे ये क्या करेगा, यहां पे ये नो की फॉर्म में लेके जाएगा और इसको क्या करेगा, यहां पे ये यस करवा देगा. क्या करवा देगा, यस. ये वाली लाइन आ रही है, देखो ना, ये सी विच इज इक्वल टू सी प्लस 1. यानी एक ही नंबर को क्या कराएगा, वो 1 बाय 1 सीक्वेंस आप क्या कर रहे हैं, फाइंड करना है. 1 बाय 1 क्या करवाता जाएगा, प्रिंट करवाता जाएगा सी को. ठीक है, सी को जो भी वैल्यू दो आप, वो क्या करवाता जाएगा, प्रिंट करवाता जाएगा. ठीक है, तो ये वाला हमारा ये सीन बन गया. ठीक है, अब क्या होगा भाई, देखिए ये वाला तो हमने सीन बना लिया. यहाँ पे ये हमारा जो है ना, ये इंक्रीज था, यानी 1 बाय 1. जैसे 1 आ गया, अब यहाँ पे ये 2 डाल दे, फिर 3, फिर 4, फिर 5. सी को आप कोई सा भी नंबर दे देना तो वो क्या करेगा, विद सब लिमिट के साथ इसको आपको प्रिंट करवा के दिखा देगा. क्या करेगा, आपका ऑड नंबर आपने क्या करना है, सीक्वेंस ऑड नंबर्स की फाइंड करनी है और स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर टिल सम लिमिट्स. ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि देखिए एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी. ठीक है, या इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम. एक एग्जांपल से डेली लाइफ की सॉल्व करते हैं इसकी चीज. अब देखिए मैं सी को जो है ना वो वैल्यू दे देता हूं 10. ये मैंने सी को क्या दे दी, वैल्यू दे दी 10. ठीक है, ये वाला सी विच इज इक्वल टू स्टार्ट मैंने वैल्यू दे दी 10. टी जो सी है, सी क्या है, लेस देन और इक्वल टू एंड है. मतलब ये है कि वो क्या है, जो एंड से है ना, वो क्या है, लेस देन भी है और इक्वल भी हो सकता है. यानी उसकी वैल्यू 10 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, एंड सो ऑन, कोई भी हो सकती है, 10 से नीचे ही होगी. ठीक है, इस तरह से. अब मैं सी मोड 2
यानी सी की जो मेरी वैल्यू है वो कितनी है। अब मैं यहां पे लिखता हूं सी मोड 2 विच इज इक्वल टू 0। सी की क्या वैल्यू होगी 10 होगी, ये सी की वैल्यू क्या होगी 10। 10 मोड 2 विच इज इक्वल टू 0। 10 मोड देखे ना, 10 यहां पे रखो आप, 2 यहां पे रखो, 2 5 सर कितना होता है 10 होता है, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। तो मतलब ये है आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो यस की तरफ जाएगी। ठीक है, मैंने जो एक वैल्यू इंक्रीज की, जो स्टेटमेंट होगी आपकी यस की तरफ जाएगी। बट ये जो 10 है ना, ये 10 ये ऑड नंबर नहीं है, नॉट ऑड नंबर, नॉट ऑड नंबर। ठीक है, ये ऑड नंबर नहीं है आपका। ठीक है, ये 10 जो है, अब मैं दे देता हूं वैल्यू इसको सी मोड। अब मैं इसको वैल्यू दे देता हूं सी मोड 2 विच इज इक्वल टू 0। मैं इसको वैल्यू देता हूं 1। सी की वैल्यू हमारी क्या होगी इंक्रीज 1। यही फ्लो चार्ट वाली एग्जांपल ले लेते हैं, सी मोड 2 विच इज इक्वल टू 0। क्या देखें 1 जो है, मैं यहां पे ये इसको तकसीम करता हूं 1 और ये 2। यहां पे मेरा ये 1 छोटा है तो यहां पे मैं 0 लगाऊंगा, यहां पे इशारा लगाऊंगा, यहां पे 0। 2 5 कितना होता है 10 होता है। तो मतलब ये हुआ मेरा जो रिमाइंडर है ना वो 0 आ गया। बट देखिए ना, ये वाला जो आंसर है ये मैटर करता है। ठीक है, ये आपका पॉइंट में आ रहा है, इशारे में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ ये जो मेरी है ओड है, वैल्यू तो ओड है लेकिन रिमाइंडर मैंने इसको 0 कर दिया, रिमाइंडर मेरा 0 बच गया, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो मेरी क्या है, ये ओड है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ आप इसमें इंक्रीज 1 बाय 1 करते जाएंगे तो मेरी जो ओड वैल्यूज निकलेंगी, ओड वैल्यूज क्या, ओड नंबर्स। आपने क्या करना है, ओड नंबर्स, यानी स्टार्टिंग विद ओड नंबर्स आप कर रहे हैं तो मेरे ओड नंबर्स क्या निकलेंगे। ठीक है, मेरा ये देख लो 1 निकलेगा, मेरा 3 निकलेगा, ठीक है, मेरा 5 निकलेगा, 7 निकलेगा और 9 निकलेगा। तो ये मेरे क्या निकलेंगे, ओड नंबर्स। ये मेरे सारे क्या आ गए, ओड नंबर्स आ गए। बाकी सारे आपके क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। क्या होंगे, इवन नंबर्स। मैंने लिमिट लगाई थी, टिल सम लिमिट, टिल सम लिमिट का मतलब ये होता है कि यहां तक कि आपने कुछ ना कुछ वहां पे रोकना है, उसको लिमिट लगानी है। ठीक है, तो मैंने लिमिट लगाई थी 10। मैंने सी को क्या वैल्यू दी थी, मैंने लिमिट क्या लगाई थी 10 लगाई थी, ये वाली लिमिट लगाई थी 10। ठीक है, ये मैंने एक लिमिट लगाई थी, यहां पे ये मेरी एक लिमिट है। ठीक है, मैंने ये सी को जो वैल्यू दे दी है ना वो कितने दे दी है, 10 दे दी है। तो ये आपका फ्लो चार्ट था। अब इसका डेली लाइफ में क्या यूज किया जाता है भाई, डेली लाइफ में क्या यूज किया जाता है। अगर आपके पास एमएस एक्सेल थे 10 स्टूडेंट्स, तो आपने 10 स्टूडेंट्स का ही डेटा क्या करना है, एंटर करना है। ठीक है, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अब भावलपुर बोर्ड में या मेडिकल कॉलेजेस में स्कीम चलाई जाती है नंबर्स की, कि 95% जो स्टूडेंट्स होंगे जिनके 95% जो 12th क्लास में नंबर होंगे वो एंटर हो सकते हैं हमारे कॉलेज में, वो दाखिला ले सकते हैं। उनके लिए हमने 10 सीट्स रखी हैं। ठीक है, इस तरह से वो 10 सीट्स लिमिट लगाई है ना, 10 सीट्स रखी हैं। तो आप अगर 90% वहां पे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट लगी हुई है, 10 सीट्स उनके पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपके पास 90% लिमिट उन्होंने आप उनकी लिमिट्स के विदाउट नीचे हैं तो वो आपको हो सकता है प्रोबेबिलिटी बेस्ड एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये आज का जो हमारा फ्लो चार्ट था वो ये था। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।